राम सीता नहीं कहते हैं, सीताराम। सीताराम। गंगा भी पतित पावनी। हाँ। गंगा भी पतित पावनी। गंगा पावनी जो कहते हैं वो भगत लोग कहते हैं, ये बाबा ने बताया। शंकर का सिर का ऊपर एक कन्या है। वो पतित पावनी तब तक है जब तक ज्ञान सागर बाप से सीधा कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं है, बाप की सेवा में लगी हुई नहीं है, दुनियादारी की सेवा में लगी हुई है, तो नदी नहीं वो नाला हो जाती है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, राम तेरी गंगा मैली। जो बच्चे बहुत सेवा करते हैं, बाप प्यार में आकर उन बच्चों को सर पर चढ़ाए लेते हैं। तो गंगा ने भी कभी बहुत सेवा की है। बाप का टैटल भी लिया। अभी भी बाबा बताया मुरली में, कुत्ता पूंछ को 12 साल बांध लिया तो छोड़ लिया तो वो उसी निकलता है उसी टेढ़ा में निकलता है। क्या वो लाइफ का बारे में बताया बाबा? प्रैक्टिस हो जाता है। प्रैक्टिस। कुत्ता को लाइफ स्पैन है 12 साल। हाँ जी। वो उसका वास्ते में बाबा बताया। हाँ जी। क्या दूसरा कारण? हाँ। तो दुनिया भी एक मिसाल दिया। वेद में भी कोई ब्राह्मण पांडवों के साथ कोई कुत्ते जैसी आत्माएं हैं। जब स्वर्गारोहण किया जाता है तो सबसे पहले कौन मरता है? कुत्ता। बाद में दूसरे पांडव हैं वो भी मरते हैं, वो भी जाते हैं। कौन बचता है? धर्मराज बचता है। धर्मराज कोई अकेला थोड़े ही है, उस जैसी ढेर सारी आत्माएं हैं जो स्वर्गारोहण में रहती हैं। बाकी का अपना अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है पहले से। सभी धर्मों से निकाल कर 108 माला बनती है ना। ऐसे दूसरे धर्म वालों माला वो माला भी एक ही माला और अलग अलग धर्म से 108 बनती है। दूसरे धर्म वालों ने फॉलो किसको किया है? दूसरे धर्म वालों ने जो फॉलो किया है वो किसको फॉलो किया है? बाप को ही फॉलो किया है, बाप के बच्चों को ही फॉलो किया है। और कब फॉलो किया है? शूटिंग पीरियड में ही। अभी शूटिंग पीरियड में लास्ट में दूसरे धर्मों की आत्माएं भी निकलेंगी, धर्म पिताएं भी निकलेंगी। वो सब किसको फॉलो करेंगे? ब्राह्मणों को फॉलो करेंगे। ग्राम देवता होती है, ग्राम देवी। उन माताओं को सुमंगली माता पूछते नहीं, घर में रखते हैं ना। जंगम जात्रा वो मेला करती है 1 साल के बाद। हाँ जी। हर 1 साल में करते वो देवी को घर में पूजा करती है। वो सुमंगली माता करते नहीं, विधवा माता करते हैं। क्यों बाबा? विधवा माता करते। विधवा माताएं करती क्या करती है? पूजा करती। पूजा करती है ना? करती है बाबा। जो पूजा जिसकी की जाती है वो भी विधवा है क्या? नहीं, वो तो विधवा नहीं है। विधवा होना अच्छा या सदवा होना अच्छा? सदवा की पूजा की जाती है या विधवा की पूजा की जाती है? सदवा की पूजा की जाती है। जिसकी पूजा की जाती है वो पूज्य।
और जो पूजा करने वाला है वो है पुजारी। ऊंच बनना चाहिए। पूजा करने वाला भक्त थोड़ा ही बनना है। ये माता पुष्टि बाबा एक एक गांव में एक एक देवी के रूप में पूजा जाती है। वो सब देवी यम किस मान में आती हैं? अरे 33 करोड़ देवताएं हैं, कम है क्या? गाय ना तो गाय को गांव भी ढेर के ढेर है। अभी वो देवी देवताएं गांव गांव में पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? जब पुरुषार्थ करके संपन्न बनते हैं तो उनकी पूजा होती है। अभी का ही बात है। नवग्रह के रूप में पूजा जाती है ना बाबा? नवग्रह है। वो अष्टदेव है ना? अष्टदेव तो हैं ही, तो मुखिया हैं, लेकिन वो अकेले हैं या उनका पूरा घर गृहस्थ है? घर गृहस्थ है। हाँ, जैसे राम वाली आत्मा है तो अकेली है या पूरा घर गृहस्थ है? हैं? शंकर को ग्रस्त है, पूरा ग्रस्त दिखाते हैं, ये अकेला है? शंकर को गृहस्थ दिखाते हैं इसके रूप में दिखाया है ना। तो ऐसे ही जितने भी 108 हैं ये सब गृहस्थी हैं, वो मिलकर के 9 ग्रह बताए जाते हैं। उनका अपना अपना ग्रह, घर गृहस्थ परिवार है, ग्रह में स्थित रहने वाले हैं। इसलिए नवग्रह कहा जाता है। लेकिन उसमें उन ग्रहों में सबसे ऊंची स्टेज किसकी है? अष्टदेवों की। उसमें भी राहु केतु शनि वो भी है। वो अच्छा काम करते नहीं, कष्ट अच्छा काम करते हैं तो फिर उनको अच्छे रूप में गायन होना चाहिए। पूजा होती है ना उनको भी। पूजा होती है तो थोड़ा उन्होंने पूजनीय काम किया होगा, उतना पूजनीय काम नहीं किया होगा जो सदैव उनकी महिमा हो। जिन्होंने सदैव पूजनीय काम किया उनकी सदाकाल की महिमा होती है, और ग्रहों की उतनी महिमा नहीं होती है, इसलिए उनको छोटा दिखाया जाता है। बृहस्पति ने बड़ा काम किया है तो उनको बड़ा दिखाते हैं। ये माता पूछती बाबा है। कालाहस्ती में हैं? कालाहस्ती में एक ही बारू एक गले में एक माता पूज जाती ग्राम का देवता रूप में। हाँ। वो एक ही बार पूछते पूजा करते थे जिंदगी में एक साल में एक बार। एक साल में एक बार, तो वो तो अच्छी बात है। बात संगम युग की है ना, पूरी साल की आवृत्ति हो जाती है क्या, तब पूजा होती है। ऐसे ही यहाँ पूरा कल्प व्यतीत हो जाता है तब पूजनीय देवी देवताएं बनते हैं। उसकी यादगार वहां भी पूरी साल खत्म होती है तो एक बार पूजा होती है। कोई ने अंत में ही पुरुषार्थ किया है तो अंत में एक बार ही पूजा होगी, और जिन्होंने आज से लेकर के अंत तक पुरुषार्थ अच्छा किया है उनकी सदैव पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एक बार पूजा होती है कि होती ही रहती है? होती ही रहती है। तो ये पूजनीय बनने के लिए पुरुषार्थ करने वालों की बात है। जिन्होंने सदैव पूजनीय बनने का पुरुषार्थ किया है उनकी सदा ही पूजा होती है। देवियों की साल में 2 बार भी पूजा होती है। नवग्रह पूजन एक वो क्या नाम, देवी पूजन एक बार होता है या 2 बार होता है साल में? साल में एक बार
2 बार भी होता है। कोई राम कोई जन्म को होता है, कोई कोई को होती है। हाँ, राम जन्म होता है तो भी 9 देवी पूजन करता है। है? 3 शूल की अम्बा। कौन कौन 3 शूल हैं? शूल माने बाण, कांटा। शूल माने कांटा। 3 शूल कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये कलयुग के अंत में आकर के तीनों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं। इन तीनों की अम्बा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की अम्बा कोई है भक्ति मार्ग में? अरे भूल गए? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की भी अम्बा है कोई? है? नहीं, जगदम्बा तो खुद ही उन 3 की लिस्ट में आ जाती है। अभी 3 देवताएं प्रत्यक्ष होने वाले हैं कि नहीं शरीर से? उनमें जगदम्बा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी? होगी। तो वो तो खुद ही 3 देवताओं की लिस्ट में है, फिर उसकी भी अम्बा। त्रिशूल अम्बा माने 3 शूल, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो ब्रह्मा के रूप में एक देवता, बड़ी अम्मा के रूप में एक देवता माने जगदम्बा, विष्णु के रूप में एक देवता माने वैष्णवी देवी, और शंकर के रूप में एक देवता। दुनिया का, सारी दुनिया का विनाश करेगा, संहार करेगा, तो कितना बड़ा कांटा। सबको दुख होगा कि नहीं होगा? तो 3 कांटों की अम्बा। भक्ति मार्ग में एक माता है जो 3 देवताओं की भी अम्बा कही जाती है। भूल गए? अनुसुईया। बच्चा बना दिया। तीनों देवताओं को क्या बना दिया? बच्चा बना दिया। तो तीनों की अम्बा हुई ना, उसका नाम रख दिया है अनुसुईया कौन है? अरे सूर्यवंश का हेड कौन है? सूर्यवंश की मुखिया आत्मा कौन है? अरे सूर्यवंश का मुखिया सूर्य। सूर्य पाठ किसका है? अरे ज्ञान सूर्य पाठ साकार में किसका है? शंकर, शिव बाबा। एक तो वो हो गया, दूसरा है वैष्णवी, वो भी पार्ट है ना, न्यूट्रल रहने वाला है। एडवांस पार्टी में अगर वो वैष्णवी देवी आ जाए तो सब चक्कर खत्म हो जाएंगे कि नहीं? हैं? हो जाए, लेकिन वो नहीं आ रही। तो दुख बढ़ रहा है, घट रहा है? तो दुख बढ़ रहा है, वो भी सूल हो गई, कांटा हो गई। और जगदम्बा, ब्रह्मा, बड़ी अम्मा, वो इस समय एडवांस पार्टी की जो भी ब्राह्मणों की दुनिया है उसकी वृद्धि कर रही है या उनसे अलग हो चुकी? अलग हो गई। महाकाली का रूप धारण कर लिया।
तो एडवांस पार्टी वालों को अनिश्चय रूपी मृत्यु में ले जाएगी, यह निश्चय बुद्धि बनाएगी, अनिश्चय रूपी मृत्यु में ले जाएगी। तो सूल हुई कि नहीं हुई? है? तीनों हैं। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, माने सब धर्म वालों की अम्बा या एक धर्म वाले की अम्बा? सब धर्म वालों की अम्बा। और वैसे भी सूर्यवंशी है वो। अभी सूर्य को पहचानती है? पहचानती ही नहीं। राधा चंद्रवंशी की होगी या सूर्यवंशी की होगी? चंद्रवंशी होगी। तो चंद्रवंशियों की मुखिया, वो सूर्यवंशियों का मुखिया। तो तीनों वंशों का जो तीन मुखिया हैं, उनको भी ज्ञान में खींच लेने वाली सूर्यवंशी बनाने वाली कोई होगी या नहीं होगी? यह ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन जो शूल दिखाए जाते हैं त्रिशूल में, इनका सत्यानाश हो जाएगा। है? संसार में इतना भारतवर्ष का नाम है, विश्व विजय करके दिखलावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो तीन आत्माओं का झंडा संसार में बुलंद होगा या गड्ढे में जाएगा? बुलंद होगा। लेकिन कब बुलंद होगा? जब इन तीनों की पालना करने वाली, तीनों तो अभी नहीं है एडवांस पार्टी में, लेकिन तीनों की पालना करने वाली वो अनुसुईया अभी भी है ज्ञान में। वो पालना कर रही है क्या? इसलिए शंकर जी को एक नगरी प्रसिद्ध है। कौन सी नगरी? काशी नगरी। जब आसुर सारी पृथ्वी को पाताल में लेके जा रहा था, तो काशी नगरी छिटक गई, पाताल में नहीं गई। सारी शक्ति पाताल में चली गई। अब ये ऐसा होने वाला है। ढेर सारे अनिश्चय बुद्धि बनेगी। एक काशी नगरी बचेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में एक कहावत बना दी है, काशी में जो मरेंगे सो स्वर्ग में जाएंगे, और बाहर जो मरेंगे वो नरक में जाएंगे। जवाब मिला? क्या क्या जवाब मिला? अनुसुईया का पाठ। अनुसुईया का पाठ। हाँ, अनुसुईया का पाठ क्या है? तीनों देवताओं की पालना देने वाली वैष्णवी देवी। वैष्णवी देवी बाबा तो खुद ही एक देवता है तीन देवताओं में से। बाबा ये माता जी पूछते हैं, कालाहस्ती मंदिर में सर्प दोष का पूजा करते ज्यादा लोग, सांप का पूजा, इसलिए पूछते। काल श्रेष्ठ काल महाकाल कौन है? काल काल महाकाल, कालों का काल। ये किसका पार्ट है? पार्ट है ना। तो उसके गले में, उसके सर के ऊपर, उसकी भुजाओं में, उसकी कमर में कौन लपेटे हुए हैं? तो पूजा उनकी करनी पड़ेगी कि नहीं है? वो फन उठाए बैठे हुए हैं। पास जाओगे तो पूरी दृष्टि लेके गए तो फन मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पूजा करो पहले उनकी।
अरे उन सर्पों की पूजा करने वाली बात समझ में नहीं आ रही क्या, जो कानाफूसी कर रहे हैं? हम वो नहीं बाबा। कमर में काम विकार है शंकर के, तो जो नजदीक जाएंगे उनको फूं करके मारेगा कि नहीं मारेगा? हैं? पूजा करोगे कि नहीं करोगे? सर झुकाओगे या सामना करोगे? हैं? सर झुकाना पड़े या सामना करना पड़े? सामना करना पड़ेगा। सर झुकाना पड़ेगा, माना पूजा करनी पड़ेगी। बाबा ये माता जी पूछते त्रेता युग में राम सीता जन्म लेती है ना, किसके द्वारा जन्म लेते? त्रेता युग में जन्म लेते हैं या इन सब आत्माओं का जन्म संगम युग में होता है? यहाँ ऐसा होता है बाबा, ये लक्ष्मी नारायण संगम में फर्स्ट राम सीता होते हैं ना। हाँ जी। वही ना। हाँ। वो किसके द्वारा जन्म लेते? सतयुग में होने वाले से जन्म लेते, शाहूकार से जन्म लेते, किसके द्वारा? यहाँ शूटिंग पीरियड में राम सीता वाली आत्माएं जब बेसिक में आती है तो किससे जन्म लेती है? ब्रह्मा। ब्रह्मा सरस्वती से। तो वहाँ भी ब्रह्मा, अभी सतयुग के आदि में ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं किससे जन्म लेती है? राम सीता वाले से। या कि आदि में कोई राम सीता वाली आत्माएं थी, उनसे जन्म लिया ब्रह्मा सरस्वती ने, तो उनके बच्चे हो गए ना। तो ये शूटिंग शूट हो गई, तो कहाँ बच्चे बनेंगे? सतयुग के आदि में ब्रह्मा सरस्वती बच्चे बनेंगे। ऐसे ही यहाँ शूटिंग हो जाती है। एडवांस पार्टी की जब शुरुआत होती है तो राम सीता वाली आत्माएं मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के टाइम पर ज्ञान में आती हैं कि नहीं आती हैं? मम्मा वाली आत्माएं, बाबा वाली आत्माएं भी होती हैं और राम सीता वाली आत्माएं भी आ जाती हैं। तो उनका जन्म किससे होता है? वो ज्ञान में आना जो है उनका किसके निश्चय बुद्धि के आधार पर होता है? वो अपने ब्राह्मण परिवार में सबसे श्रेष्ठ किसको मानती है? ब्रह्मा मामा। ब्रह्मा सरस्वती को श्रेष्ठ मानती है। उन्हीं के आधार पर उनका जन्म होता है। ज्ञान में जन्म किससे होता है? अरे मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 65 में 68 में, तो उसके बाद ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कौन विशेष आत्माएं आ गई? आदि वाली आत्माएं राम सीता दोबारा जन्म लेके आ जाती है ना। आ जाती है। तो किसका बच्चा हुई? ब्रह्मा कुमारी हो गई ना। ब्रह्मा कुमारियों को बच्चा हुई। ब्रह्मा का ज्ञान लेते हैं ना बाबा। ब्रह्मा का लेती हो, ब्रह्मा को मानती है नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों को मानती है? ब्रह्मा कुमारी को नहीं मानते। तो फिर माँ बाप कौन हुए उनके? ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वती माँ बाप हुए, तो शूटिंग हो गई। त्रेता युग जब होगा तो वही ब्रह्मा सरस्वती फिर उनको जन्म देंगे। कभी वो माँ बाप, कभी वो बच्चे, कभी वो बच्चे, कभी वो माँ बाप। ये उल्टा पलटा हर युग में चलता ही रहता है। द्वापर युग शुरू होगा तो वहां तो बाप ही गुरु होता है। राजा विक्रमादित्य की आत्मा कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा। इसका बच्चा बनेगा प्रजापिता। जरूर प्रजापिता वाली आत्मा उसका गुरु बन करके बैठी होगी, जो उनको बताएगी राजा विक्रमादित्य को कि ऐसे ऐसे मंदिर बनाओ, मंदिर में इस तरह से पूजा करो। तो गुरु बन के बैठी ना। सत्युग त्रेता में गुरु अलग से तो होता ही नहीं। कौन गुरु होते हैं वहां? माँ बाप ही गुरु होते हैं। माना त्रेता के अंत में जो सतयुग के आदि में राजा था, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली आत्मा, सतयुग का महाराजा, स्वर्णिम संगम युग का महाराजा नहीं, सतयुग का महाराजा।
वही सतयुग के 8 जन्मों में नीचे उतरते 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 आखिरी जन्म में प्रजा बन जाता है। कौन? ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा, बड़ा साहूकार प्रजा बनता है। और उस बड़े साहूकार के यहाँ राम वाली आत्मा जन्म लेती है। जब वो बड़ा साहूकार शरीर छोड़ेगा तो सारी साहूकारी किसके हाथ में आ जाएगी? बच्चे। राम वाली आत्मा के हाथ में साहूकारी आ जाती है। उस समय जो आखिरी नारायण होता है वो लोन लेना पड़ता है उसको। किससे? राम वाले आत्मा। उस समय का सबसे बड़ा साहूकार होता है राम वाली आत्मा। उससे लोन लेता जाता है, अपनी राजाई चलाता जाता है। लोन लेते लेते सारी राजाई एक टाइम ऐसा आता है कि सारी राजाई डूब जाती है लोन में। और राम वाली आत्मा क्या बन जाती है? राम साहूकार बन जाते हैं, राजा। साहूकार तो थी ही, राजा बन जाते, राजा बन जाती है। त्रेता में वो राम राजा कहा जाता है और जो आखिरी नारायण है वो सतयुग की राजाई खत्म। उसके बाद कोई भी राजा नहीं बनता। तो वो सतयुग की राजाई गंवाने वाला महाराजा है। जैसे आर्य समाजी जब अंत में आते हैं, कलयुग के अंत में, तो राजाई खत्म कर देते हैं या राजाई चलती रहती है? राजाई खत्म कर देते हैं। उनका पार्टी ये है आर्य समाजी हो। तो जरूर आर्य समाज धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है कोई जो नारायण बनती है आखिरी जन्म में, सतयुग में। 8वां नारायण। वो सारी राजाई चट करने के निमित्त बन जाती है। इसलिए गाय में है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। हाँ। सुब्रमण्य स्वामी विनायक। हैं? सुब्रमण्य स्वामी हाँ। विनायक। विनायक गणेश। हाँ। 2 बच्चे हैं। हाँ? शंकर पार्वती का 2 बच्चे। हाँ, जगत पिता के 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। तो ये परीक्षा लेने के बाद ये विनायक कहता है माता पिता के साथ, ये सुब्रमण्य स्वामी अलग होकर वो पहाड़ पर ऊपर रहता है। पहाड़ का ऊपर जाता है। क्यों ऐसा जाता है? वो ऊंची स्टेज में जाएगा तब तो स्वर्ग के देवताएं उसकी पूजा करेंगे। अगर वो नीची स्टेज में रहे तो स्वर्ग तो ऊपर है कि नीचे है? स्वर्ग में रहने वाले देवताएं भी ऊपर हैं, स्वर्ग भी ऊपर है। तो देवताएं जिसकी पूजा करते हैं पहले वो और ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए? ऊपर जाता है पहाड़ पे। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। इसलिए उनको पहाड़ पे दिखाया है। वो स्वर्ग के देवताओं का भी पूजनीय है। पहले पूजा देवताओं में किसकी होती है? प्रथम पूजनीय कौन है? गणेश। ज्ञान का देवता है। ज्ञान से बनता है स्वर्ग और अज्ञान से बनता है नरक। तो ज्ञान का देवता हो गया गणेश। वो सतयुग त्रेता का अधिनायक हो गया जैसे। और उसके मुकाबले एक दूसरा देवता और है, वो भी शंकर का बच्चा है। वो स्वर्ग का देवता तो नहीं है। क्या नाम है उसका? षण्मुख, 6 मुख वाला। हाँ, 6 मुख वाला क्यों कहा गया? उसका नाम है कार्तिकेय। क्या कार्तिकेय नाम है तो कुछ काम करता होगा ना। वो तिक बहुत करता है। ज्ञान की बातों की तिक बहुत है। क्या
क्या तिक तिक है? कभी एक मुख से बोलता है, कभी दूसरे मुख से, कभी तीसरे मुख से, कभी चौथे मुख से, कभी पांचवें, कभी छठे मुख से। वो 6 मुख कौन कौन से हैं? कभी इस्लाम धर्म की बातें बोलता है, कभी बौद्ध धर्म की बात बोलता है, कभी क्रिश्चियन धर्म की बात बोलता है, कभी संन्यास धर्म की बात बोलता है, कभी मुस्लिम धर्म की बात बोलता है, और कभी सिख धर्म की बात बोलता है। माने एक जगह पक्का नहीं रहता। ये अभी पार्ट बजा रहा है क्या? वो ज्ञान की टिक टिक करने वाला, हर धर्म की ज्ञान की टिक टिक करता है, वो अभी पार्ट बजा रहा है। एडवांस ज्ञान में भी शुरू में चलता है, फिर बाद में और धर्मों की टिक टिक करने लग पड़ता है। कभी मंदिर में जाके झांझ बजाएगा, कभी गिरजाघर में जाएगा, कभी गुरुद्वारे में जाएगा, हर जगह चक्कर काटता है। इसलिए द्वापर और कलयुग में जो अनेक प्रकार के धर्म हैं, उनका मुखिया कार्तिक को दिखाया। कार्तिक का युद्ध भी दिखाया है। इसके साथ कार्तिकेय सन्मुख सुब्रमण्यम स्वामी इसके साथ युद्ध करते हैं। अरे शंकर के साथ युद्ध भी दिखाया है उनका। अभी युद्ध चल रहा है प्रैक्टिकल में। इसे राम के साथ लव कुश भी युद्ध करते बाबा। जैसे राम को भगवान मान लिया है भक्ति मार्ग में, ऐसे शंकर को भी भगवान मान लिया। शंकर के भी 2 बच्चे दिखा दिए, राम को भी 2 बच्चे दिखा दिए। वास्तव में शंकर है संगम युग का, क्या? इसलिए उनके 2 बच्चे हो गए। एक हो गया स्वर्ग का अधिकारी मुखिया, और एक हो गया नरक का मुखिया। इसी तरह राम है त्रेता युग में दिखाया हुआ है। भक्ति मार्ग वाले कहाँ मानते हैं राम को? त्रेता युग में। तो त्रेता युग के बाद 2 बच्चे पैदा हुए, एक लव और एक कुश। कुश माने कांटा। लव है इस्लाम धर्म का मुखिया, क्या? और कुश, कुश माने कांटा, वो है क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। ये लव और कुश 2 बच्चे हैं, और दोनों इस्लामी और क्रिश्चियन के जो मुखिया हैं वो अभी प्रैक्टिकल में लड़ाई राम के साथ लड़ रहे, निंदा कर रहे हैं। सदगुरु निंदक और न पावे। इसलिए राम की गद्दी जब होती है तो राजगद्दी में गद्दी के ऊपर उनको जगह नहीं मिलती है। कहाँ जगह मिलती है? दास दासी की जगह मिलती है। भाषा न जानने के कारण बहुत कानाफूसी करनी पड़ती है। हाँ बाबा, क्या बोलना सोचते हैं? हाँ, क्या बोलना सोचते हैं? हाँ तो बाबा तो बोल रहे हैं ना, तेलुगु चप्पू। जी क्या बोला? राहु केतु पूजा करते बाबा। हाँ। क्योंकि बाबा राहु केतु पूजा करते बाबा। वो भी तो नवग्रह हैं। हाँ।
उन्होंने भी तो कभी कभी पूजनीय कार्य किया है, हैं? ऐसे थोड़े ही सब एक जैसी पवित्रता का पालन करते हैं 100%। थोड़ी बहुत उन्होंने भी पवित्रता की उपासना की है, पवित्र रहे हैं ज्ञान में चलने के बाद, इसलिए उनकी भी पूजा होती है। शनिदेव की पूजा होती है कि नहीं? है। तो शुरुआत में पूजा होती है कि लास्ट में होती है? लास्ट में होती है। थोड़ा बचा है तो मिले। पहले पूजा किसकी होती है? नहीं, पहला दिन कौन सा है? सूर्यवार, तो ज्ञान सूर्य है। और उसके बाद दूसरा कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा ने जरूर विशेष पुरुषार्थ किया होगा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है ना, तो ब्रह्मा की आत्मा भी विशेष पुरुषार्थ करती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो पुरुषार्थ करने वाला ज्ञान सूर्य का पाठधारी है, वो संगम युग में विश्व का मालिक बनता है, और सतयुग में उसका बच्चा सोम माने चंद्रमा, वो मालिक बनता है। ऐसे ही कृष्ण पर आंख देने वाला शिव निकाल कर देगा। दोनों आंखें, दोनों आंख दे देते, दोनों आंखें निकाल के शिवलिंग को देते, शिव बाबा को दे देता है, अर्पण कर देता है। हाँ, तो सूरदास कौन है? सूरदास ने क्या किया? दोनों आंख निकाल, अपनी दोनों आंखें निकाल के अनाज कर सूरदास पाठ किसका है? बाप बंदा है। ब्रह्मा की रात गाई जाती है या प्रजापिता की रात गाई जाती है? तो प्रजापिता बंदा क्यों कहती है? गुस्सा आ रही है क्या? हाँ। शंकर के 5 सिर दिखाई। हाँ? शंकर पार्ट किसका है? ब्रह्मा का पार्ट है या प्रजापिता का पार्ट है? प्रजापिता का पार्ट है। तो हाँ, शंकर किसका पार्ट है? प्रजापिता का पार्ट है शंकर, सारे जगत का पिता। हाँ, तो वो उसका टाइटल ब्रह्मा में है या नहीं है? ब्रह्मा नामधारियों में प्रजापिता का टाइटल है या नहीं है? वो भी तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 5 मुख, पंचानन कहते हैं, इसलिए 5 मुख भी दिखाए जाते हैं शंकर। चौमुखी महादेव भी है, कंपिल में मंदिर बना हुआ है, कहीं शंकर को 5 मुख भी दिखाए।
बाबा ये बूढ़ी माता पूछती है, हाँ, भक्ति मार्ग में द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं ना, हाँ, किसको याद कर? भक्ति मार्ग में द्रौपदी जो पंडित विद्वान आचार्य हुए, शास्त्र लिखने वाले हुए, वो सब देवानी थे या आत्माभिमानी थे? देह अभिमानी थे। जो देहधारी हैं वो देह की प्रक्रिया से पैदा होते हैं या बिना देह की प्रक्रिया के पैदा होते हैं? देह की प्रक्रिया थे। देह की कोई प्रक्रिया है, वो देह की प्रक्रिया करते हैं तो देहधारियों का जन्म होता है। उन्होंने समझा कि द्रौपदी भी ऐसी ही हुई होगी, लेकिन द्रौपदी तो यज्ञ कुंड से पैदा होती है, अग्नि से पैदा होती है या देह की प्रक्रिया से पैदा होती है? अग्नि से पैदा हुई। तो देह अभिमानी शास्त्रकारों ने द्रौपदी को भी देहधारियों की तरह समझ लिया औरत। द्वापर युग में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो सब वैश्यालय की रहने वाली है या शिवालय की रहने वाली? कहाँ की वासी है? सब वैश्यालय की वासी है। तो द्रौपदी को भी उन्होंने क्या समझ लिया? वो भी वैश्या होगी। अगर वैश्या होती तो इतनी भरी सभा में इतना मुकाबला कर पाती हैं? सब कौरवों की और यादवों की ऐसी तैसी करके रख दी। ये सतयुक्त की ताकत पे कर दिया या 5-5 पतियों की ताकत पे कर दिया? 5 पतियों की बात नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारियां 5 सेंटरों में ट्रांसफर की जाती है, तो वहां कोई न कोई भाई मुखिया होते हैं चलाने के लिए, तो क्या वो पति होते हैं? पति तो नहीं होते। हाँ, रक्षा करते हैं उनकी। फिर सब ब्रह्मा कुमारियां भी एक जैसी नहीं होती, कोई तो उन भाइयों के अधीन ही हो जाती है। तो क्या सब अधीन हो जाती होंगी? हैं? सब तो अधीन नहीं होती। जो अधीन नहीं होती वो ही सच्ची सती साध्वी द्रौपदी या सीता या लक्ष्मी के पाठ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। अगर अधीन हो गई तो समझ लो अपनी आत्मा को मार दिया। अगर जीवन में पक्की धारणा है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, हम किसी की नहीं मानेंगे। किसकी मानेंगे? एक बाबा की मानेंगे। तो द्रौपदी है, उसका नाम ही है द्रौपदी। ऐसा पद पाने वाली ध्रुव पद है। उसका पद ऐसे ही निश्चित है, पक्का है, जैसे ध्रुव का पद निश्चित था। ऐसे ही द्रौपदी का भी पद निश्चित है। नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सारी दुनिया कहेंगे डूब गई डूब गई डूब गई, खलास हो गई। बाबा कहते हैं वो नैया डोलेगी नहीं, फिर भी विषय वैतरणी नदी के पार जाएगी। माता जी पूछती है दक्षिणामूर्ति कौन है? दक्षिणामूर्ति शिवालय के दक्षिणामूर्ति मंदिरों में दक्षिणामूर्ति है बाबा शिवालय में है? अंदर जाने, शिवालय में जाने के पहले दरवाजे पे दरवाजा है। हाँ, पहले दक्षिणा में दक्षिण हो जाती है। एक दाएं हाथ की ओर होती है और एक बाएं हाथ की ओर होती है। तो 2 मूर्तियां हो गई, दक्षिणायन और उत्तरायण। क्या कैसी दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तर अच्छा होता है या दक्षिण अच्छा होता है?
भीष्म पितामह ने कब शरीर छोड़ा था? जब सूरज उत्तरायण हो गया, उत्तर दिशा में आ गया, तब शरीर छोड़ा। माने दक्षिण में रहते हैं राक्षस और उत्तर में रहते हैं देवताएं। उत्तर में है कैलाश पर्वत है, तो उत्तरायण माने श्रेष्ठ है, इसलिए दो द्वारपाल दिखाए गए हैं, एक दक्षिण मूर्ति, एक उत्तर मूर्ति। बालाजी टेम्पल में जय विजय द्वारपाल, वही उन्हीं का नाम जय विजय है। एक की जय होती है, एक की विशेष जय होती है। क्या जय माने सिर्फ जय हुई, विशेष जीत नहीं हुई। एक ऐसे हैं